हिंदू बिखरा हुआ है, बटा हुआ है, कटा हुआ है। हिंदू में यूनिटी नहीं है, इसलिए हिंदुस्तान के 15 टुकड़े हो चुके हैं। तुम चिल्लाते रहो अखंड भारत, 15 खंड हो चुके हैं। सुन लेना, अखंड भारत मत कहना बेशर्मी के साथ। 15 खंड इसके हो चुके हैं और 16वां खंड फिर बन जाएगा। सावधान नहीं रहो। ये भेदभाव, छुआछूत, ये दुनिया भर का झंझट खत्म करो, सबको प्रेम दीजिए और हिंदू धर्म को एकता सूत्र में बांध लीजिए और इस हिंदुस्तान को बचा लीजिए। सच बता रहा हूं, हिंदुस्तान अगर नहीं बचा तो हिंदू नहीं बचेगा, और हिंदू नहीं बचा तो साधु भी नहीं बचेगा। ये साधु जो हम प्रवचन कर रहे हैं ना, कुछ नहीं, बंदूक की नोक पर धर्म छोड़ो या प्राण छोड़ो, ये स्थिति आ जाएगी। इसलिए जहां तक लोग सुन रहे हैं यूट्यूब चैनल में, सावधान, खत्म करो भरम ढकोसला फालतू बकवास। बस केवल हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, बस। अंग्रेजों की बहुत सी देश है, सैकड़ों। हिंदुओं का पूरे विश्व में एक भी देश नहीं है, एक भी। मुसलमानों के भी 59 देश है या 150 है, पता नहीं कितने हैं, लेकिन हिंदुओं का एक हिंदुस्तान भी नहीं है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। मुझे भय भी लगता है कहीं इस देश में फिर न गड़बड़ कुछ हो जाए। देशभक्त बनो, भेदभाव हटाइए, हम सब एक होकर हिंदू धर्म के रक्षक बने, हिंदुस्तान के रक्षक बने। और मैं नेताओं से कहूँगा, जब पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, बांग्लादेश हिंदुस्तान का टुकड़ा मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, अफगानिस्तान हिंदुस्तान का टुकड़ा मुस्लिम राष्ट्र बन सकता है, तो इस हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र डंका बजाकर बना दीजिए। एक बार जो होना होगा हो जाएगा, कोई बात नहीं। जनसंख्या भी ज़्यादा है, कुछ कम भी हो जाएगी तो क्या फर्क है। दोबारा चुनाव नहीं जीतेंगे तो भी क्या फर्क है, खूब जीत जाएंगे। मैं इसलिए राजनीति में आना चाहता था जब 23 साल का था तभी, लेकिन मेरे गुरु की आज्ञा नहीं थी, मैं नहीं आया। मैं तो अभी तक पीएम होता और डंका बजा करके एकदम जबरदस्त बबर शेर की इस काम को कर ही डाल। मरना तो एक बार है, चलो हटाओ, निपटा दो इसको। साहस, प्रेम, समर्पण, त्याग, देश के लिए भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने कितना बड़ा बलिदान किया है, जीवन बलिदान हो गया। आज पहली बार ऐसा सत्संग सुना है, पहली बार, पता नहीं कैसे मन में आ गया। वो विश्वामित्र की आत्मा अंदर झकझोर रही है, इसलिए ने ऐसा बोला, कभी नहीं इतनी हिम्मत नहीं जुटाया मैं। परंतु सच है, यही सच है, इसी को रखना है। साहिब बंदगी बोलो, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब। ये बहुत सारे पंथ पैदा करके, याद रखना पंथ क्या चीज है। पेड़ एक है, उसकी शाखाएं बहुत होती है, लेकिन है तो उसी जड़ से जुड़ी हुई। हम सब हिंदू हैं, उसकी शाखा पंथ बने हुए है। अब तुम अलग अलग शाखा सब काट काट कर ले जाओगे तो पेड़ ठूंठ हो जाएगा, सूख जाएगा, खत्म हो जाएगा, हिंदू धर्म ही खत्म हो जाएगा। कितना पंथ पैदा कर दिया लोगों ने। और पंथ पैदा करो लेकिन धर्म मत बदलो। आप कबीरपंथी बने हो कोई बात नहीं,
लेकिन मूल में हम हिंदू हैं। अब कितना धर्म निकल रहा है। बौद्ध धर्म का जन्म क्यों हुआ? जब हिंदुओं ने ही हिंदुओं का अपमान किया, प्रेम नहीं दिया, तो फिर बगावत हुई और बौद्ध धर्म का जन्म हो गया। इसलिए याद रखना, अपने घर के भाई को संभाल कर नहीं रखोगे तो फिर अलग होकर बगावत तो कर ही देगा। अपने भाई को संभाल कर। फिर उधर एक जैन धर्म बन गया। जितने टुकड़े होते जाएंगे तुम्हारे, उतने तुम कमजोर हो जाओगे। जितने पंथों में बढ़ते चले जाओगे, उतने तुम कमजोर होते चले जाओगे। और याद रखना, चींटी को छोटा सा बच्चा भी मसल कर मार देता है, लेकिन हाथी को बड़ा आदमी भी देखकर घबरा जाता है। और एक मधुमक्खी को छोटा सा व्यक्ति हाथ से पकड़कर मार देता है, लेकिन 1,00,000 मधुमक्खी जब झुंड के साथ आती है, बंदूकधारी राइफलधारी भी जमीन में लेट जाता है। संगठन की ये ताकत होती है। इसलिए एक रहो, नेक रहो। बोली सद्गुरु भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। भारत माता की